आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक अरोरा जीसस लव्स यू विज़न की संडे लाइव वर्शिप में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जिसने अब तक हमें संभाल के रखा है। उस परमेश्वर का सच में धन्यवाद हो कि अभी भी हम जीवित हैं और परमेश्वर की महिमा हम कर पा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और आप जहाँ भी हैं वहाँ से अपने स्थान को ग्रहण कर लें, परमेश्वर के चरणों में बैठें, ताकि थोड़ा सा समय जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हम इसमें परमेश्वर के वचन से सीख सकें और उसकी आशीषों को पा सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में चलें। थैंक यू जीसस। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। यीशु नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। तुझे देखना चाहूं, तुझे छूना चाहूं, तेरे संग ही मैं रहना चाहूं। तुझे देखना चाहूं, तुझे छूना चाहूं, तेरे संग ही मैं रहना चाहूं। तेरा हाथ मेरे जख्मों पे शिफा का हाथ है। तेरा हाथ मेरे जख्मों पे शिफा का हाथ है। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। चाहे छोड़ दे दुनिया तू ना छोड़े कभी, एक माँ से भी बेहतर माँ है तू। चाहे छोड़ दे दुनिया तू ना छोड़े कभी, एक माँ से भी बेहतर माँ है तू। आंसू मेरी आँखों से पोंछता है यीशु। आंसू मेरी आँखों से पोंछता है यीशु। यीशु नाम सब नामों में आला नाम है। यीशु नाम
सब नामों से ऊंचा नाम है यीशु नाम, सब नामों में आला नाम है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, चाहे छोड़ दे दुनिया पर तू ना छोड़े कभी, एक माँ से भी बेहतर माँ है तू। आज इस मदर्स डे पे प्रभु हम हर एक के लिए आपकी शांति, तसल्ली और आनंद को मांगते हैं। जितने भी लोग इस वक्त परमेश्वर आपके वचन से जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग बाद में जुड़ेंगे, समान आशीष को पाने पाए, सब आपकी रूह से, आपके आत्मा से भरने पाए, आपकी तसल्ली एक माँ की तरह हर एक के हृदय में ठहरने पाए, और जो विपदाएं इस समय चल रही हैं उसमें हमारे मन स्थिर रहे, संभले रहे प्रभु, और जल्द से जल्द ये सारी परिस्थितियां हट जाएं और हम सब पिता परमेश्वर फिर से पहले से जैसे आपकी महिमा में आपकी संगति कर सके। आगे की सारी आराधना संचालन को, नेटवर्क कनेक्टिविटी को, जुड़ने वाले लोगों को, बाद में जुड़ने वाले लोगों को आपके लहू में छुपाते हैं। समान रीति से आत्मा काम करे और हर एक से बातचीत करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा मुझे और आपको शांति और तसल्ली दी है। मैं गीत गाने में तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, पर मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर का आत्मा है वो बहुत अच्छा है, वो तसल्ली और शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर की वचन की सेवा से जुड़ सके और आप भी और लोगों तक आशीष का कारण बनना चाहते हैं और आशीष पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस लाइव सर्विस को अभी शेयर कर सकते हैं। जब आप इस लिंक को शेयर करेंगे, इसके माध्यम से आप परमेश्वर की वचन की सेवा से जुड़ सकेंगे। और भी बहुत से ऐसे लोग जो इस समय परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, तो आपका एक शेयर उनको परमेश्वर के वचन से जोड़ सकता है। आइए कुछ समय के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन में जब चल रहे हैं, अपने ध्यान को पूरी रीति से हम परमेश्वर की ओर करें, उसके वचन की ओर करें, मेरी ओर नहीं, पर हाँ जो वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है उसकी ओर अपने ध्यान को, अपने आंखों को, अपने कानों को लगाएं, अपने मन को भटकने से बचाएं, ताकि वो आशीष जो आज मुझ तक और आप तक पहुंचनी है वो पहुंच सके और पवित्र आत्मा शोकित ना हो सके, वो मेरे और आपके जीवन में कार्य कर सके। कल के दिन की बात है, मैं अपने पर्सनल डिवोशन में था और उस दौरान जब मैं अपने डिवोशन में प्रार्थना कर रहा था, आप सब जानते हैं इस समय हम सब लोग, कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, विश्वास करता है, हम में से हर एक जन आज अपने परिवारों को लगातार प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम छुपा रहे हैं। हम लगातार परमेश्वर के वचनों को क्लेम कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं। और मैं भी बहुत से प्रार्थना निवेदनों को लेकर परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ था, क्योंकि आज हम सबके पास लगभग पूरे दिन भर प्रार्थना निवेदन आते हैं और बहुत से लोग इस समय सीरियस कंडीशन में हैं। कुछ लोग घरों में हैं, कुछ लोग अस्पतालों में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, और जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। और उन सारे निवेदनों को लेकर मैं रोज़ परमेश्वर के चरणों में जाता हूँ, घुटनों पर परमेश्वर के पास आता हूँ और उससे बातचीत करता हूँ, उसके सामने निवेदनों को रखता हूँ और परमेश्वर के वचनों को क्लेम कर कर हर एक को लहू में भी छुपाता हूँ। और मैं घोषणाएं कर रहा था परमेश्वर के वचन की, यीशु के लहू को क्लेम कर रहा था और मैं बोल रहा था, जैसे वचन में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मैं चारों ओर से परमेश्वर की सुरक्षा के कवच को मांग रहा था, उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, उनके लिए जो विश्वासी हैं, पासवान हैं, अपने परिवार के लिए, और वो सब लोग जो हमें बहुत प्रिय हैं, हमारे दिल के नज़दीक में हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थनाएं करते। तो याद कर करके एक एक को मैं यीशु के हाथों में सौंप रहा था। और उस समय कुछ समय के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैं परमेश्वर से बस एक बात कहने लगा, प्रभु अगर आप कुछ बात करना चाहते तो मुझसे बातचीत करिए। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूँ उसके कुछ समय के लिए मैं अपने आप को शांत कर लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकूँ। कई बार वो आवाज़ बहुत धीमी होती है, वो हमें चेक करनी होती है, समझनी होती है, लेकिन वो इतनी धीमी सी आवाज़ शायद माइक्रो सेकंड के लिए कानों में आती है। परमेश्वर कुछ समय के लिए बात करता है, लेकिन इतनी तसल्ली और इतनी शांति मिलती है और ऐसे लगता है कि सारा बोझ हल्का हो गया, सारा दुख हट गया। मैं भले बहुत क्लेम कर रहा था, लहू को बांध रहा था, लोगों को लहू में छुपा रहा था, पर मैं अंदर अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से शोक समाचारों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा उन लोगों के लिए शोकित भी था
अंदर से बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था और मैं बहुत अपने अंदर गम को महसूस कर रहा था हर एक के लिए, और जो लोग बीमार हैं, जो लोग चले गए हैं छोड़ के, उन सब के लिए। और इस समय हम सब जैसे अपने परिवारों को लहू में छुपाते हैं, उन सबको लहू में छुपाते हुए मैं परमेश्वर के सामने जब चुप हुआ, मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ कि मैं शांति में भी था और मैं बहुत से सवालों में भी था। और उसी समय एक आवाज़ बस मेरे कानों में पहुंची, और वो आवाज़ ये थी कि मैं तेरे अंदर हूँ। और जब मैंने ये बात सुनी, जब ये आवाज़ मेरे कानों में आई, मुझे इतनी शांति मिली, मुझे इतनी तसल्ली मिली, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं चारों ओर से लोगों को घेर लूँ, चारों ओर से लहू का बाड़ा बांध दूँ, मैं करूबों को भी लगा दूँ, मैं फरिश्तों को भी लगा दूँ, मैं वचन से भी क्लेम करके हर एक को ढाक दूँ। पर मैं ये भूल गया कि उसके संग संग यीशु मसीह का अंदर होना भी जरूरी है। कई बार हम कवरेंस तो लगा रहे हैं, हम बाड़ा भी बांध रहे हैं, हम वचनों को क्लेम भी कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, हमें करना है, और हम घोषणाएं कर रहे हैं, हमारी कुछ दिनचर्या की रोज की प्रार्थनाओं के शब्द हैं जो रटे हुए हैं, हम उसको ऐसे ABCDEFGH की तरीके से जल्दी से प्रेयर भी करते हैं और उन सारे ही शब्दों को, उन सारी बातों को क्लेम करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम लगातार कुछ प्रार्थनाओं को रोज करते हैं जो डेली रूटीन में है, शब्द भी डेली रूटीन में है, कुछ प्रेयर टॉपिक्स भी डेली रूटीन में। पर उनके बीच में जब ये आवाज़ मेरे कान में आई कि मैं तेरे अंदर हूँ, इसने मुझे इतनी ज़्यादा तसल्ली दी, इतनी ज़्यादा शांति दी कि जब यीशु मसीह अंदर होगा तो चारों ओर कोई भी बाधा मेरे जीवन में नहीं आ सकती। क्योंकि जब यीशु मसीह नाव में था, आंधी और तूफान आए जरूर, लेकिन वो नाव को डुबा नहीं पाए, क्योंकि उस नाव में बैठा हुआ यीशु मसीह था। जब चेले समुद्र में थे और जब चेले नाव को चला रहे थे, तब यीशु मसीह दूर से पानी पर चलकर उनके पास गया, क्योंकि चेले घबरा गए, आंधी तूफान आ गए, वो डर गए, और यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास पहुंचा और उनसे कहा, डरो मत। उस समुद्र की ताकत नहीं हुई कि वो उन चेलों को डुबा सके। पहले यीशु मसीह ने नाव में बैठकर उनको बचाया और दूसरी बार समुद्र में आकर उनको बचाया। जब नाव में था तो नाव नहीं डूब पाई, और जब समुद्र में आया तो समुद्र नहीं डुबा पाया। दोनों ही कंडीशंस में, विपरीत कंडीशन में, जब नाव में बैठा तो भी चेलों को बचाया, और जब समुद्र में चलकर आया तो भी चेलों को बचाया। नाव को भी नहीं डूबने दिया और समुद्र को भी ये शक्ति और ये ताकत, ये सामर्थ नहीं दी कि वो चेलों को डुबा सके। दोनों तरीकों से परमेश्वर ने बचाया, लेकिन उसमें एक जो सिमिलर थिंग है वो ये है कि दोनों जगह यीशु मसीह मौजूद रहा, और जब मौजूद रहा तो आंधी तूफान भी नहीं डुबा पाए, समुद्र की लहरें भी नहीं डुबा पाई। ठीक उसी तरीके से जब तक यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर नहीं होगा, और हम कितना भी क्लेम करते रहे, हम कितनी भी भविष्यवाणियां करते रहे, कितनी भी घोषणाएं करते रहे, लेकिन अगर वही अंदर नहीं है तो हमारी सुरक्षा कहां से होगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें, परखें और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं और उसको स्वागत करें, और अपने मन से, अपनी इच्छा से हम उसे अपने अंदर बुलाएं, अपने आत्मा में बुलाएं कि प्रभु आज से हम आपका नियंत्रण चाहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक भाई जिसके घर में रोज रात को शैतान आता और पूरे घर को तहस नहस करके चला जाता, आपने कई बार सुनी होगी। और एक दिन की बात है, वो बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। उसने प्रभु से प्रार्थना की, उसने कहा, प्रभु आप मेरे घर की रक्षा करिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तू मुझे अपने घर में बुला और मैं तेरे घर की रक्षा करूंगा। उसने कहा, ठीक है प्रभु, मैं 2 मंजिल के मकान में रहता हूँ, 2nd फ्लोर मेरा पूरा खाली, जिसमें कोई नहीं रहता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसमें आकर रहिए। यीशु मसीह आया और उसके 2nd फ्लोर वाले स्थान पे रहने लगा। रात को फिर शैतान आया, बहुत तोड़फोड़ की और चला गया। वो चिल्लाया, उसने नॉक किया, यीशु मसीह को बुलाया। उसने कहा, देखिए प्रभु, आप तो मेरे घर में रह रहे हैं, मैंने पूरा फ्लोर आपको दे दिया, देखिए फिर भी शैतान आया, तोड़फोड़ करके चला गया। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, ऊपर आ। वो 2nd फ्लोर पर गया, उसने देखा सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे रखा था बिल्कुल वैसे ही था। तो प्रभु ने कहा, तूने मुझे 2nd फ्लोर दिया तो मैंने उसको सेव किया, तूने मुझे नीचे का नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे सेव नहीं कर पाया। उसने कहा, प्रभु सॉरी, आज से मैं माफी मांगता हूं, मैं अपने घर के सारे हिस्सों को आपको देता हूं। और उसी समय उसने यीशु मसीह को अपना पूरा घर दे दिया। और रात को फिर नॉक हुआ, वो घबराया और डरा, उसने सोचा फिर शैतान आ गया है।
और उसने डरते हुए कांपते हुए उस गेट को खोला, तो बाहर भी जो नॉक कर रहा था वो भी यीशु मसीह था, और जो अंदर सेव कर रहा था वो भी यीशु मसीह था। कई बार हमारी जिंदगी में आंधी तूफान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंदर बाहर हमने अधिकार किसी और को दे रखा है। लेकिन आज हम अधिकार अपने जीवन का, अपने घर का, अपने बिजनेस का, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप का प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें। और जब हम उसके हाथों में देंगे तो अंदर भी सुरक्षा और रक्षा उसकी ओर से होगी, और बाहर भी सुरक्षा और रक्षा मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथों से ही होगी। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 20 को, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 20वीं आयत को, और बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। उस दिन तुम जानोगे, जब हम पवित्र आत्मा में परमेश्वर के नजदीकी में आएंगे और जब उसके राज में आएंगे, उस दिन हम जानेंगे जी। और तुम मुझ में, फिर से पढ़ेंगे, उस दिन तुम जानोगे, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और तुम मुझ में, और मैं तुम में, और मैं तुम में। कितनी बड़ी बात है। किसका मतलब? पिता, पुत्र यीशु मसीह और मैं, हम तीनों एक संग रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। और जब हमें नहीं पता है, इसलिए हम डरेंगे भी, इसलिए हम घबराएंगे भी, इसलिए हम विचलित भी होंगे, इसलिए हम परेशान भी होंगे, इसलिए हम वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, संगति भी करेंगे, लेकिन डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता आज तक कि पुत्र पिता में है, पिता पुत्र में है, और मैं पुत्र में हूं और पुत्र मुझ में है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आज के समय में मुझ में रहना चाहते हैं, और वो मुझ में है, और वो बता रहा है इस बात को कि जैसे पिता मुझ में है, वैसे मैं तुम में हूं और तुम मुझ में हो। आज ये सीक्रेट हमें जानना है। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने कि आखिर मेरे अंदर है कौन। और जब तक हम नहीं जानेंगे तो मेरा स्वरूप, मेरा व्यक्तित्व मुझे डराता रहेगा, मुझे घबराता रहेगा, मुझे चिंतित करता रहेगा। और हम सुबह अपने फोन को खोलेंगे और व्हाट्सएप ऑन करेंगे और तुरंत ही हम डेथ्स की न्यूज़ेस को सुनने लगेंगे। कितने लोग मारे गए, कितने लोग इफेक्टेड हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग घर में हैं, कहां पर कितनी तबाही हुई है, सरकार क्या नहीं कर रही है और क्या कर रही है, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा यह है कि हम पहले इस बात को जाने कि मेरे अंदर कौन है। जो मुझ में है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है, क्योंकि मेरी ओर जो है वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और आज ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि मेरा डर और भय कोई और नहीं, सिर्फ मेरा यीशु मसीह दूर कर सकता है जो मुझ में है। और जब आपको इस बात का एहसास होगा, तब आप इस गीत को गा सकेंगे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। आज हमें ये नहीं मालूम है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारे चारों ओर से कोई हमें घेरे हुए नहीं है। और सिर्फ 4 दिशाओं से नहीं, पर मैं बोलता हूं कि ऊपर और नीचे से भी उसने मुझे घेर रखा है, 6 दिशाओं से उसने मुझे घेर रखा है, और वो मेरे अंदर रहता है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। वो तुम्हारे द्वारा बनाए हुए हाथों के मंदिरों में नहीं, पर तुम में वास करता है। आज ये सीक्रेट जानने की जरूरत है। सिर्फ केवल पढ़े ही नहीं, पर इसे रिसीव करें अपने लिए, और थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू फादर बोले कि मैं इतना नालायक, इतना पापी, इतना अशुद्ध, इतना अपवित्र इंसान था, पर आपका प्रेम कितना महान है कि आपने फिर भी मुझ पर दया करी। और बाइबल कहती है जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और वो इसलिए मरा ताकि वो अब जीवित होकर मुझ में और आप में रहे। आइए एक और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 8 वर्स 10 को, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 10वीं आयत को। यदि मसीह तुम में है, हाँ, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ध्यान से सुनिए, यदि तुम में मसीह है, अगर हम में यीशु मसीह है, तो देह तो मरी हुई है, अर्थात देह घबराई हुई है, डरी हुई है, इसका विश्वास टूट जाता है, देह
विश्वास में स्थिर नहीं रहती है, पर मेरी जो आत्मा है, जो मुझ में है, वो जीवित रहती है। वो परमेश्वर के आत्मा से तैयार की जाती है और इसलिए वो बार बार मेरे और आपके शरीर को बल देती है, सामर्थ देती है और जीवित करती है, ताकि मैं इस देह को मारता, कूटता और वश में ला सकूं। और इसलिए पौलुस ही चिताना चाहता है कि देह तो मरी हुई है, वो विश्वास में घबराई हुई है, डरी हुई है, पर आत्मा जीवित है, क्योंकि मुझ में यीशु मसीह है। आइए एक वचन को और पढ़ें। हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 13 चैप्टर वर्स 5, 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 5वीं आयत को। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम ये नहीं जानते? अपने आप को परखो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जांचो। क्या तुम नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है? सच बात यह है, 98% लोग यीशु मसीह को धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं और वो यीशु मसीह को धारकर्ता क्लेम भी कर रहे होंगे, कह रहे होंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, चर्च भी जा रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ रिलीजियस होंगे, वो न्यू बॉर्न नहीं होंगे। वो सिर्फ धार्मिक होंगे पर नया जन्म नहीं पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये जाना ही नहीं है कि मसीह यीशु मसीह मुझ में है। और जब वो मुझ में है तो मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने माँ बाप लोगों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपनी कलीसिया के लोगों के बीच में डर की बातें नहीं करूंगा, घबराहट की बातें नहीं करूंगा, चिंता की बातें नहीं करूंगा, कोरोना कितना ताकतवर है इसकी बातें नहीं करूंगा, कितने लोग मर गए इसकी बातें नहीं करूंगा, कितने लोग एडमिट है इसकी बातें नहीं करूंगा, पर मैं इसकी बात करूंगा कितने लोग बचने वाले हैं, कितने लोग चंगे होने वाले हैं। मैं ये बात करूंगा कि तीसरी लहर आ रही है, ये नहीं, मैं ये बात करूंगा कि यीशु मसीह की लहर आ रही है, उसके अनुग्रह की लहर आ रही है, उसकी चंगाई की लहर आ रही है, उसके सामर्थ की लहर आ रही है, उसके आत्मा की लहर आ रही है, उसके अभिषेक की लहर आ रही है। बोला जा रहा है तीसरी लहर आ रही है और वो और ज्यादा भयानक होगी, पर मैं बोल रहा हूं यीशु का अनुग्रह आएगा, वो पहले से ज्यादा कार्य करेगा, पहले से ज्यादा चंगाई देगा, पहले से ज्यादा मुर्दों को जीवित करेगा, पहले से ज्यादा लोगों को बचाएगा, क्योंकि मसीह मुझ में है। और हां, अगर कुछ प्रिय हमारे सो गए हैं, जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर में रहे, तो हम उनके लिए भी घोषणाएं करते हैं कि वो मरे नहीं पर वो सोए हैं, क्योंकि मसीह उनमें जीवित है और वो मसीह में जी उठे हैं अनंत काल के लिए। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हम अपने आप को ढांढस बंधाएं, अपने आप को ये चिताएं कि मसीह मुझ में है। एक दूसरे को चिताएं, घबराओ नहीं, डरो नहीं। ये मत सोचो कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, पर ये बोलिए कि यीशु मसीह आप में है। रात को नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, करवट बदल रहे हैं, पूरे दिन और रात घबराहट और बेचैनी है, वो इसलिए क्योंकि हमें समाचार मिल रहे हैं, हमें बैड न्यूज़ेस मिल रही हैं, शोक भरी खबरें हम सुन रहे हैं, लेकिन उनके बीच में क्या हम यीशु मसीह के वचन को क्लेम कर रहे हैं कि मैं ना डरूंगा, ना मैं घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। साम 112 में इस प्रकार से लिखा है कि धर्मी जन बुरे समाचार से नहीं डरता है, वो नहीं घबराता है। जानते क्यों? क्योंकि उसे इतना पता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। वो जानता है अच्छे से कि जो परमेश्वर ने योजनाएं विश्वासी के लिए बनाई है, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ की है। अंत में हमारी आशा पूरी होगी। और धर्मी जन विश्वास से चलता है। जानते हैं, पुराने नियम में एक व्यवस्था दी गई जिसके द्वारा मनुष्य धर्मी और पापी जाना जाता था, लेकिन नए नियम में एक व्यवस्था दी गई जिसने पुराने नियम की व्यवस्था को भी पूरा कर दिया। वो है विश्वास की व्यवस्था। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास की व्यवस्था से बचाए जाएंगे, और वो ये है कि मसीह मुझ में है, वो मुझ में रहता है। मेरे ये कहने से नहीं मुझ में रहता है, पर मेरे ये अंगीकार करने के संग उस पर एक्टिविटी, उसके संग एक्शन करने से कि हाँ, मैं वैसे ही चलूं, मैं वैसी बात करूं, वैसी विश्वास के शब्द बोलूं, वैसी घोषणाएं करूं, लोगों को ढांढस बंधाऊं, उनके सुख और दुख में खड़ा होकर उनको बल दे सकूं। और ये मेरा विश्वास है कि मसीह मुझ में है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी से भी पता चलना चाहिए कि मसीह मुझ में जीवित है। मेरे चेहरे से, मेरी बातचीत से, मेरे विश्वास से, मेरे एक्शन से मसीह जीवित है, ये शो होना चाहिए। आइए एक वचन को और हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियंस 4 चैप्टर वर्स 6 and 7। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 6 और 7 आयत जी। इसलिए कि
परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। वही हमारे हृदयों में अंधकार में ज्योति चमके, और वो ज्योति कौन है आगे पढ़ेंगे। वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। वो ज्योति जो हमारे हृदय में चमकी है वो यीशु मसीह है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि अंधकार भी आपके हृदय में आएगा, आपको डराएगा, घबराएगा, चिंतित करेगा। आप कितने भी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, आप सुबह से लेकर रात तक कितने भी वचन क्यों ना पढ़ रहे हो, कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना कर रहे हो। 40 दिन यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में रहा, 40 दिन वो निराहार रहा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या शैतान नहीं आया? उसके बावजूद भी क्या उसकी परीक्षा नहीं हुई? उसके बावजूद भी क्या शैतान सामने आकर नहीं खड़ा हुआ? पर हुआ, वो शैतान सामने आया, उसने वचनों से बात की, उसने डराने की कोशिश की, उसने कहा कि मेरे सामने झुक जाओ। लेकिन यीशु मसीह जानते कैसे जीता? उसे परमेश्वर के वचन पता थे और वो घोषणाएं करने लगा, क्योंकि वो जानता था पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। और उसने शैतान को ढांटा और शैतान उसे छोड़कर चला गया। आप कितने भी उपवास प्रार्थना वाले क्यों ना हो, शैतान आ सकता है, घबराहट आ सकती है, डर आ सकता है, अंधकार आ सकता है, लेकिन आपको डरना और घबराना नहीं है। आपको अपनी कमजोरी में, अपनी दुर्बलताओं में भी, क्योंकि यीशु मसीह कमजोर और दुर्बल हो गया था जब वो 40 दिन निराहार रहा। सरदूतों ने आके उसकी सेवा टहल की बाइबल बताती है। लेकिन यीशु मसीह उस दुर्बल अवस्था में भी, जब शरीर कमजोर पड़ गया, जब उसके मुंह से शब्द बड़े हल्के हल्के निकल रहे होंगे, लेकिन उसने अपनी सामर्थ अपने शरीर पर नहीं, उसने सामर्थ अपने आत्मा पर रखी और आत्मा के द्वारा वचन क्लेम किए और शैतान तुरंत भाग खड़ा हुआ। आज आप दुर्बल हो सकते हैं अपने शरीर में, हो सकता है आप कमजोर पड़ गए हो, खबरें सुनते सुनते, बातचीत सुनते सुनते आपके परिवार में बहुत से ऐसे हादसे हो गए हो, पर अभी भी अपने दुर्बल अवस्था में उठिए और यीशु के वचन से खड़े होकर क्लेम करिए और अपने हृदय में धारण करिए कि ज्योति मेरे अंदर है। और आप जान लीजिए कि जो प्रकाश यीशु मसीह है वो चमकेगा और तुरंत ही सारा अंधकार मिट जाएगा और वो दुष्ट आपके और आपके परिवार को छोड़कर भाग जाएगा। वो खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी सामर्थ नहीं है कि वो विश्वासियों के सामने खड़े हो सके, क्योंकि वो आपके सामने नहीं खड़ा होता है। जब आप विश्वास के संग ये जान लेते कि यीशु मसीह मुझ में है, तो वो जो आपके अंदर है वो उससे घबराता है, उससे डरता है और वो टिक नहीं सकता, क्योंकि उसे यीशु मसीह नजर आता है, उसे यीशु की ज्योति नजर आती है, और जहां ज्योति है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। आइए हम लोग एक और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय की 20वीं आयत। जी, 2nd चैप्टर वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ, जबकि मैं और आप जीवित हैं, लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उस दिन हमने अपने आप को क्रूस पर, अपनी वासनाओं को, अपने व्यभिचार को, अपने पाप को, अपने डर और भय को, अपनी लीला क्रीड़ाओं को, अपने झूठ को, फरेब को, अपने पापी जीवन को जो हम इस जीवन में जी रहे हैं, मैंने उस दिन क्रूस पर डाल दिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। अभिषेक अरोरा की क्वालिटीज खत्म हो गई हैं, लेकिन अब क्या लिखा हुआ है? पर मसीह मुझ में जीवित। अब मसीह मुझ में जीवित हो गया है, और जब मसीह जीवित हो गया है तो सामर्थ भी दिखेगी, सामर्थ के काम भी होंगे, मुर्दे जिंदा भी होंगे, लंगड़े चलेंगे भी, अंधे देखेंगे भी, आंधी तूफान आएंगे पर नाव नहीं डूबेगी, समुद्र होगा पर उसको पार करके चले जाएंगे, यरीहो की दीवार होगी पर वो ढा दी जाएगी, लाल समुद्र होगा पर तो 2 भाग हो जाएगा, यर्दन की नदी 2 भाग हो जाएगी, भूख लगेगी तो मन्ना आएगा, प्यास लगेगी तो चट्टानों में से पानी निकलेगा, लेकिन मेरे और आपके संग सामर्थ्य यीशु मसीह जो मुझ में है वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं मर चुका हूं। मेरी थॉट्स, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व मर चुका है, अब मसीह जी उठा है और अब मुझ में मसीह जीवित है, और जब वो जीवित है तो वो दिखेगा। अब मैं चाहे मरूं, अब मैं चाहे जीऊं, अब मैं चाहे बचूं, अब मैं चाहे ना बचूं, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं परमेश्वर के सामने उसके राज में खड़े होने योग्य बन सकूं। भले इन विपदाओं में मेरी सांसें टिके चाहे ना टिके, भले परमेश्वर की ओर से बुलावा आए या ना आए, पर जब उसका राज आए, जब मैं अपनी आंखों को बंद करूं और जब मैं अनादि काल के लिए इस पृथ्वी पर सो जाऊं, तो मैं अनंत काल के लिए जी उठूं और मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन जाऊं। आज जरूरी यह है कि मेरे अंदर जो है मैं उसे जानूं और मैं उसे देखूं, उसे ताकूं, उससे बात करूं। आज डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, कोई कंपेनियन चाहिए,
किसी की सहायता चाहिए, किसी से आप सारी बातें शेयर कर सकें, पास्टर के फोन कॉल बिजी है, प्रेयर टॉवर पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपके चर्चेस में लगातार सभाएं चल रही हो, आप अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हो, आप अपने लोगों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हो जिनसे आप सब कुछ शेयर कर लेते थे, कोई सुख दुख में नहीं खड़ा हो पा रहे हो, कंडीशन ऐसी आ गई है, फाइनेंसेस बिल्कुल कम हो गए हैं, सैलरीज मिल नहीं रही है, डरिए घबराइए नहीं, कोई एक है जो आपके संग है, जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, आपका कंपेनियन बनने के लिए तैयार है, आपका बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए तैयार है। आज इस मदर्स डे पे अगर किसी के मम्मी पापा है तो बहुत अच्छा है, मेरे नहीं है पर मैं उसके बाद भी कहता हूं अच्छा है, क्योंकि मेरे माँ बाप जो यीशु मसीह वो हमेशा के लिए मेरे संग रहने वाला है। मेरी माँ और मेरा पिता यीशु मसीह मेरे अंदर है, मैं उससे बात करूं। दोस्त चाहिए, भाई चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए, एक काउंसलर चाहिए, एक हीलर चाहिए, एक प्रोटेक्टर चाहिए। वो परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके जीवन में उपस्थित है, मेरे और आपकी आवाज सुनने के लिए। रात को डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है, करबटें बदल रहे हैं, ख्यालात खराब आ रहे हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, मत घबराइए, मत डरिए, अपने अंदर बातचीत करना शुरू करिए। अंतर आत्मा में आंखों को बंद करिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि मैं आप में तो था पर मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझ में हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी आवाज सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ, आपसे बातचीत कर सकता हूँ। आज हो सकता है प्रभु मेरे माँ बाप नहीं है, हो सकता है मेरे बहन भाई नहीं है, हो सकता है मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे शायद सब है तो भी कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। प्रभु आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, पापा आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि एक माँ की तरह मैं तुम्हें शांति दूंगा, दूध पिलाती माँ तुम्हें भूल जाए पर मैं ना छोड़ूंगा। जो आपके अंदर है उससे बात कर सकते हैं, उससे गले से लगा लीजिए। इमेजिन करिए, जैसे आप कभी कभी अपनी आंखों को बंद करते तो आप वो इमेजिन करते हैं जो आपका बेस्ट होता है। आप इमेजिन करते हैं काश मैं ट्रैवलिंग पर जाऊं, काश मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊं, काश मैं अपने मम्मी पापा के लिए ये करूं, काश मैं अपने भाई के लिए करूं, मैं हस्बैंड के लिए करूं, बच्चों के लिए करूं। प्लानिंग करते हैं। आज इनको रियल में अगर आप चाहते हैं तो इस इमेजिनेशन को बदलकर रियल में यीशु के संग फील करिए और वो सब एहसास जो आपके अंदर के हैं उसके संग बांटिए। मैं आपके संग कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप उसके एहसास को पाएंगे भी और उसके स्पर्श को महसूस भी करेंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब मैं मर गया हूं, मसीह मुझ में जीवित है। और जब वो जीवित है तो वो मेरे और आपके संग है और जीवित रूप में मेरे और आपके संग बातचीत करता है, मेरी और आपकी समस्याओं को सुनता है और मुझे और आपको हर विपदाओं से बाहर निकालता है। आगे मैं बहुत से वचनों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इन्हीं बातों पर हम मनन करें। आज जब ये सरमन रुके और जब आज आप अकेले में रात को अपने बिस्तर पर जाएं, आप अपनी फैमिली प्रेयर, अपनी पर्सनल डिवोशन कर जब आप उस समय जब आपको चाहिए कि कोई आपका सहायक बने, कोई आपसे बात करे, आप अपनी आंखें बंद करिए और यीशु मसीह को इमेजिन करिए कि वो मेरे साथ है, दोस्त बनकर, भाई बनकर, पिता बनकर, परमेश्वर बनकर वो आपको और मुझे संभालने के लिए तैयार है। आइए ये समय है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें दे सकते हैं, हम आपके संग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। और जब हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे, उसके संग संग आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिए, ताकि हम भी स्थिरता में बने रहें, हम भी परमेश्वर की सेवा को ईमानदारी से करते रहें और इस विपत्ति के समय में अपने लोगों को मजबूत बना सकें। लेकिन एक बात प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, वो ये कि सिर्फ केवल मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। आपको भी प्रभु ने वही समान अधिकार दिया है जो मुझे और समस्त सेवकों को दिया है, क्योंकि विश्वासियों के चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। तो ये सारे अधिकार आपके भी हैं। आप भी सबके लिए खुलेआम प्रार्थना करिए, प्रेयर वॉरियर बन जाइए एक एक। और हम विश्वास करते हैं कि आज एक अभिषेक हो रहा नहीं, सैकड़ों परमेश्वर की संतानें हैं और हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे। ये विपदाएं टलेंगी भी और हम अपने हृदय में यीशु मसीह को महसूस करेंगे और दूसरों को भी बताने पाएंगे कि यीशु मसीह हमारे साथ है। आइए हम प्रार्थनाओं में चलें। आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं और हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, इस समय भाई हम शैली के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोविड पॉजिटिव है। मेरे प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं भाई को आप इसी वक्त हील करिए और हम विश्वास करते हैं कि मेरा भाई बिल्कुल हील हो चुका है
और वो पॉजिटिव नहीं, उसकी रिपोर्ट यीशु के नाम में कोविड नेगेटिव हो चुकी है और वो यीशु मसीह में फेथ में पॉजिटिव है और रिपोर्ट में नेगेटिव है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, सारी दुर्बलताओं को दूर करते हैं और आपकी चंगाई की घोषणा करते हैं। हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा ही कर दिया है और हमारे भाई को पूरी रीति से चंगाई दे दी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लुइस के लिए पिता परमेश्वर, उसको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सके परमेश्वर, और आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने एलेक्स को हील किया, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लास्ट टाइम लोग प्रेयर कर रहे थे कि उसको वो पॉजिटिव है, प्रभु आप उसे हील करिए। आज हम गवाही भी देते हैं परमेश्वर कि आपने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया कि आज वो नेगेटिव रिपोर्ट के संग कंप्लीट हील हो चुका है। और लुइस के लिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब को मांगते हैं, दोनों के लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर मांगते हैं, एक अच्छे घर की आशीष मांगते हैं और पूरे परिवार को संभालने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कविता दीदी की बेटी के लिए, गुट्टू के लिए, आद्रिका के लिए, प्रभु जो भी उसको हेडेक हो रहा है, हमारी ये बच्ची इसी वक्त हील होने पाए, इसी वक्त उसका सारा सर का दर्द चला जाए और प्रभु आपके लहू का बाड़ा उसके ऊपर आने पाए और वो एनर्जी को पा सके, उसकी वीकनेस दूर हो जाए, उसके भूख के ऑर्गन खुलने पाए और वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और हम विश्वास करते हैं आद्रिका हील हो चुकी है। आपका लहू कविता दीदी, उनकी मम्मी पर, पीयूष भैया पर, उनकी पूरी फैमिली पर, बच्चों पर लगाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया कि कविता दीदी की भी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अंकित दयाल ने जो रिक्वेस्ट दी है कि कल भाई को 40 डेज कंप्लीट हो रहे हैं और यीशु मसीह के नाम में उसने धन्यवाद दिया है कि वो स्वस्थ है और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब उसकी रिपोर्ट आए वो भी यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल आने पाए। और हम विश्वास करते हैं आपने उसकी रिपोर्ट को नेगेटिव किया और आपने जैसे अब तक संभाला आगे भी उसे संभालिए। हम प्रार्थना करते हैं नेहा थॉमसन के लिए प्रभु, उसकी पूरी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए यीशु के नाम में उसकी फैमिली को ब्लेस करते हैं, सिक्योर करते हैं, कवर करते हैं। प्रभु आपकी सुरक्षा बनी रहे। हम श्वेता एंथनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी पूरी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, उसके मामा जी जो ठीक नहीं है और प्रभु प्रार्थना करते हैं उसके परिवार में जो जो बीमार है इस समय सब स्वस्थ हो सकें। और बहन श्वेता पर आपके लहू को लगाते हैं, उनकी फैमिली पर आपके लहू को लगाते हैं और जितने भी बीमार हैं वो चंगे होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर रेबेका की मासी के लिए, निशा मैसी के लिए प्रभु आपका लहू का बाड़ा हम सिस्टर निशा पर भी लगाते हैं। वो भी बीमार है, परेशान है, कोई भी तकलीफ है यीशु के नाम में छोड़कर जाने पाए और वो इसी वक्त हील होने पाए। आपके लहू को हम उन पर क्लेम करते हैं पिता और विश्वास करते हैं बहन निशा मैसी पूरी तरीके से चंगी हो चुकी हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जितने भी प्रार्थना निवेदन इस समय लोगों के हैं प्रभु, जो आज हमने इमैनुअल चर्च में सुबह भी हम सबके लिए करे हैं प्रभु, इस वक्त भी कर रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी कर रहे हैं। GLU फैमिली, इमैनुअल चर्च, चर्च ऑफ ब्लेसिंग और समस्त पासवान कलीसियाएं जहां जहां से भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आप प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं पिता परमेश्वर और हम एक एक दासी को, एक एक विश्वासियों को, सभाओं को, पासवानों को, कलीसियाओं को, विश्व भर की तमाम सेवकाइयों को आपके लहू में छुपाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर रेबेका की नानी मिसिस लिली शर्मा के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मौसी सुनीता के लिए प्रभु उन पर भी आपके लहू को लगाते हैं जो पॉजिटिव है, यीशु के नाम में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होने पाए और वो दोनों कंप्लीट हील होने पाए। आपके लहू को लगाते हैं और घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह उनके जो अंदर है और जिसमें यीशु मसीह है उसमें कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं रह सकता है, वो छोड़ कर जाए और वो चंगाई को रिसीव कर सकें। और हम विश्वास करते हैं आपने रेबेका की नानी और उनकी मौसी दोनों को चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय सभाओं को सुन रहे हैं, पूरा GLU परिवार, आज हम प्रार्थना करते हैं देश और विदेश से जुड़ने वाले तमाम लोग, किसी भी कलीसिया के लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सब पर समान रीति से आत्मा काम करे। सब प्रार्थना, वचन, संगति में बढ़ते चले जाएं और हर एक जन ये विश्वास करे कि मैं डर को नहीं, घबराहट को अपने अंदर नहीं आने दूंगा, पर जो मेरे अंदर यीशु मसीह है, वो जो मुझमें जीवित है, मैं उसमें आगे बढ़ूंगा और मैं और मेरा परिवार विजयी होने पाएगा। जो किसी भी कंडीशन में आज समस्या में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, लोगों के किराए नहीं निकल पा रहे हैं प्रभु, सैलरीज नहीं आ पा रही है, बिजनेस ठप हो चुके हैं, कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, चिंता परेशानियां हैं प्रभु, डिस्टर्बेंस है, वो सब आज छोड़कर जाने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रदर स्वपन ने जो प्रेयर टॉपिक दिया है, उनके दोस्त जो कार्तिक है पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हेल्थ जो ठीक नहीं है यीशु के नाम में भाई कार्तिक पूरी तरीके से चंगे होने पाए, उनके हेल्थ रिस्टोर और रिकवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम उनकी चंगाई की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अरुण प्रियदर्शी भैया के लिए, उनकी वाइफ के जो भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है
यीशु के नाम में वो जाने पाए और वो इसी वक्त चंगी होने पाए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ फैमिली की होने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए, उनके जितने भी एम्प्लॉयज उनकी पूरी सैलरी आने पाए, उनकी फैमिली की जितनी नीड्स है वो सब पूरी होने पाए, सारे डेब्ट्स उतरने पाए, जो भी उनके पैसे रुके हुए वो उनको मिलने पाए और उनकी पत्नी पूरी तरीके से चंगी होने पाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पाए और यीशु मसीह के नाम से हीलिंग आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। जो जोसेफ जॉय ने जो प्रेयर टॉपिक दिया है, उनकी मदर के लिए जो सो नहीं पाती हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बिना मेडिसिन के प्रभु वो अच्छे से अपनी नींद को पाने पाए। सारी वो दुष्ट की आत्मा जो उन्हें सोने नहीं देती है, चैन नहीं लेने देती है बिना दवाई के, यीशु के नाम से परमेश्वर का वचन उन्हें चंगाई दे, उन्हें मीठी और मुबारक नींद दे। और पिता जो वचन में लिखा है, यहोवा रात के फैलने वाली मरी से दिन के उजाड़ने वाले महारोगों से रक्षा करेगा। रात को तुम बहना खाओगे, लेटोगे, सुख की नींद आएगी, प्रतिभोर यहोवा तुम्हें नए अनुग्रह से भरेगा। इन सारे वचनों को हम क्लेम करते हैं और सुख की नींद मांगते हैं और अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु रेबेका की मम्मी के लिए, जो भी उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, पिता परमेश्वर पूरी तरीके से रिमूव हो जाए, उसका कोई भी अंश ना बचे और प्रभु वो गॉल ब्लैडर भी हील सेफ रहने पाए। और हम विश्वास करते हैं आपने चंगाई दे दी है। पिता परमेश्वर, हम आशीष मिश्रा की चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी भाई बीते दिनों में एडमिट हुए, उनके पापा और वो कोविड पॉजिटिव हुए, जो भी किडनी की प्रॉब्लम है भाई की जाने पाए, पापा भी हील होने पाए और दोनों को आपके लहू में छुपाते हैं और विश्वास करते हैं आपने स्वस्थ कर दिया है। आगे भी जितने प्रेयर टॉपिक्स किसी भी लिंक पर आते हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां कहीं भी लोग इस इबादत को सुनते हैं, सुनते सुनते ही पवित्र आत्मा काम करे और प्रभु लोग चंगे होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। सारी बातों में आपको आदर मान देते हैं। आज की पूरी आराधना संचालन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अगर मेरे बोलने से कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं और हम सब मिलके प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। और हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस सभा में हमारी अगुवाई की। आगे भी आप जुड़ सकते हैं जूम के द्वारा, आप ट्यूसडे लाइव सर्विस को अटेंड कर सकते हैं, जिसे हम कोशिश करते हैं हम यूट्यूब और फेसबुक पर भी उसको लाइव कर सकें। तो आप हमारे यूट्यूब पेज JLU विजन, जीसस लव्स यू विजन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप लगातार परमेश्वर के वचनों और गवाहियों से आशीषित हो सकते हैं। और अगर आप इस समय लाइव जुड़े हो और आपने JLU विजन पेज लाइक नहीं किया है फेसबुक पर, तो उसे भी आज लाइक करिए, उसे भी फॉलो करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप बहुत से लोगों की गवाहियों को और परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीषित हो सकें। हम सब के लिए प्रार्थना करते रहिए और हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।